सभी लोगों को नमस्कार। तो मुझे कुछ बात बताने को बताया गया है। जब हम सतीसर अपार्टमेंट शिफ्ट हो गए थे, उसके बाद की बात है। मैं ओखला, एक बार इंडस्ट्रियल एरिया है ओखला में, वहाँ पे इंटरव्यू देने गया था। तो एक मैं टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में इंटरव्यू देने गया था। तो एक सरदार जी थे वहाँ पे जो इंटरव्यू ले रहे थे। और आईआईपीएम में भी जब मैंने एडमिशन लेने के लिए इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ पे भी सरदार जी ने ही इंटरव्यू लिया था मेरा। तो जो ओखला वाले इंस्टीट्यूट में ओखला वाली फैक्ट्री में सरदार जी ने इंटरव्यू लिया, तो टेक्सटाइल का उनका इंडस्ट्री थी। तो मैंने उनको कहा कि मैं मतलब जॉब करना चाहता हूँ वहाँ पे। तो उन्होंने कहा बट व्हाट इज़ योर एम। तो मैंने कहा कि सर मैं काम सीख के अपना काम शुरू करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ओके, पर उन्होंने मेरे को सिलेक्ट नहीं किया। ठीक है। फिर मैंने एक और फैक्ट्री में इंटरव्यू दिया। वो फैक्ट्री थी इलेक्ट्रिक तंदूर की। तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। तो क्या हुआ, पहले उनके बेटे इंटरव्यू ले रहे थे जिनकी वो फैक्ट्री थी। तो वो कहते यू आर पंजाबी। मैंने कहा यस। मैंने आपको ये बात पहले बता रखी है वैसे। तो मैंने उस वक्त पंजाबी क्या कहा, यस, कि फ़्लो में चल रहे थे कि इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो अब अगर मैं कहूँगा कश्मीरी तो ये सोचेंगे ये कश्मीर से आया है या कुछ, ये वहाँ की बात पूछेंगे। मैं तो दिल्ली में ही रह रहा हूँ, दिल्ली का लोकल हूँ कब से। और तो इसलिए मैंने कहा यस। फिर उनके पिताजी आए, वो कहते कि यू आर कश्मीरी। मैंने कहा यस। तो मैंने क्यों कहा यस कि कश्मीरी भी मतलब कि जैसे कल्पना मोहन जी कश्मीर की हैं, विद्यु विनोद चोपड़ा जी कश्मीर के हैं, ऐसे ही मैं भी कश्मीर का हूँ। तो मैंने कहा यस। तो मुझे लगा यार अब अगर मैं इसमें कहूँगा कि मैं, तो वो भी बात सही नहीं है। और वहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ मैं वहीं का लोकल हूँ, तो कल्चर के हिसाब से हम पंजाबी फ़िल्में देखते हैं, पंजाबी गाने सुनते हैं, पंजाबी खाना खाते हैं, और रहते भी यहीं हैं, जम्मू जाते रहते हैं और यहाँ यहीं के कल्चर में रहते हैं। तो उस हिसाब से मैंने कहा पंजाबी कल्चर के हिसाब से। ठीक है। जैसे कि ये जो क्रिकेटर है पठानकोट के, उदय कौल, तो उनका बर्थ वहीं हुआ है, कांगड़ा या पठानकोट में, और एक का पठानकोट में। तो पंजाबी तो वही होता है जो पंजाब में किसी टाइम पे आके बसे, जैसे पठान आके बसे तो पंजाब के पठान है। जैसे आप पाकिस्तान के पंजाब की हिस्ट्री पढ़ लो, ठीक है। तो ऐसी जो कहीं से भी आके पंजाब में बसेगा वो वहीं का है। ठीक है। तो मैंने उस इतने सारे हिसाबों के हिसाब से कहा, जैसे कि आपने जी आया नो मूवी देखी है, उसमें ये लाइफ की बात होती है कि क्या बात हो रही है किस वक्त पे। जब हरभजन मान कनाडा जाते हैं तो वो कहती हैं कि उनकी बहन कहती है कि सुना कुड़ी भी इत्थे दी सी, तो फिर गल बिगड़ क्यों गई। तो कहते हैं हाँ बहने कुड़ी तो इत्थे दी सी, पर वो पैदा तो पंजाब में हुई होती है। तो वो एक सेंस होता है, उस सेंस में बात हो रही होती है, तो दैट इज़ इट। तो मैंने भी उसी सेंस में कहा हाँ पंजाबी हूँ मैं। और जैसे कि वो कहती है मैं कनाडा की हूँ, इधर आके वो कि इतनी कनाडा की हूँ कि शादी करके तुम कनाडा चले आओ मेरे साथ। ठीक है। तो ऐसे ही मैं इतना दिल्ली का या नॉर्थ का था, तो नॉर्थ को पंजाब ही कहते हैं, दिल्ली की तरफ, और जम्मू जो ये पंजाब, क्योंकि कल्चर ये जो सरोजनी नगर मार्केट है पंजाब के लोग रहते हैं, और लाजपत नगर है पंजाब के लोग रहते हैं, तो काफ़ी सारे पंजाब के लोग रहते हैं। तो इन सब, और मूवीज़ हम पंजाब की देखते हैं, तो ये सब बातें मिला के मैंने वैसे ही, जैसे जी आनो वो कहती है कि कुड़ी भी इत्थे दी है, होती तो वो पंजाब की है पर वो कहती है कुड़ी भी इत्थे दी। तो वैसे ही मैंने कहा हाँ पंजाबी। फिर वो आए, उन्होंने कहा कश्मीरी, तो मैंने कहा हाँ कश्मीरी। जैसे उससे अगर पूछें आप पंजाब की बॉर्न हो कनाडा की बॉर्न हो, तो वो पंजाब की बॉर्न है, पर कनाडा में इतनी देर से रह रही हैं कि उनको ऐसा भी कि उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो कुड़ी इत्थे दी है। ठीक है। तो ऐसे ही मैं इतने टाइम से दिल्ली में रह रहा हूँ, तो मैंने उस जिस कल्चर में मैं रहा हूँ, जो मूवीज़ देखी, गाने सुने, खाना पीना जो खाया, तो उस हिसाब से मैंने कहा पंजाबी। और अगर बर्थ के हिसाब से उन्होंने पूछा तो हाँ, जैसे विद्यु विनोद चोपड़ा जी, कल्पना मोहन जी कश्मीर के बॉर्न है, मैं भी कश्मीर का बॉर्न हूँ। तो अब बात हुई कि उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता लगा ये कश्मीर का है, कि ये कश्मीरी है। तो कहते शक्ल से पता लग जाता है। तो उन्होंने फिर मेरे को सिलेक्ट कर लिया। उन्होंने मेरे से पैन कार्ड लिया और कुछ रुपए की गारंटी ली। तो इधर प्रगति मैदान में कोई ट्रेड फेयर की तरह चल रहा था मशीन्स का। तो जी मैंने वहाँ काम किया। उन्होंने मुझे एक दूसरे हॉल में भी भेजा, वहाँ से सामान लेके आओ या उसको कुछ ऐसा कहो।
तो मैं कुछ गया, कुछ मैंने बोला नहीं वहाँ पे, तो फिर जो वहाँ पे थे मालिक उन्होंने कहा अरे इससे नहीं होगा, मेरे बारे में कुछ ऐसा कहा किसी और से कि इससे नहीं होगा, ये काम इससे नहीं होगा। तो फिर वो फिर मतलब जो दूसरे हैं उनसे वो बात करने लग गए। तो मेरी तबीयत भी तब उस दिन या अगले दिन इतनी ख़राब हो गई कि मैं पैन कार्ड भी उन्हीं के पास रख के आ गया और पैसे भी उन्हीं के पास रख के आ गया, और मैंने मेट्रो पकड़ के मैं घर आ गया, सतीसर अपार्टमेंट्स। ठीक है। तो हाँ, उनका इलेक्ट्रिक तंदूर का काम था और बहुत अच्छा इलेक्ट्रिक तंदूर था, क्योंकि वो ऐसे पिज़्ज़ा गरम करके जो मतलब ऐसे लोग आते थे देखने कि क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो उनको वो खिलाते थे कि देखिए कितना अच्छा मतलब इलेक्ट्रिक तंदूर है। तो मेरे को भी उनका प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, और उस फेयर में मैंने देखा कि कितने सारे मतलब क्या क्या मशीन्स हैं जो ऐसे जिनके बारे में नहीं पता होता कि एक तरह से रोटियां बनती जा रही हैं। जैसे गोल्डन टेम्पल में मशीन्स लगी हुई हैं, मैंने ऐसा सुना है, जिसमें रोटियां खुद बनती हैं। तो ऐसे मशीन्स अलग अलग तरह की, बहुत ही सारी अलग अलग तरह की मशीन्स। तो पर मैं वहाँ आ गया, फिर ऐसे ही मेरी वसंत राजदान से बात हो रही थी, तो वो कहता वो पैन कार्ड मेरे पास है। अच्छा, तो वो ये बात, तो दैट इज़ इट। तो ये बात हुई प्रगति मैदान की, और प्रगति मैदान में ही मैं सचिन से मिला हूँ, रोहित से मिला हूँ। और जब मतलब उसके बाद जब करिश्मा कपूर जी को देखा था ताज होटल में, उसके बाद की बात बता रहा हूँ। तो सन्नी रैना जम्मू वाला और मैं, सन्नी रैना मेरे को ट्रेड फेयर ले गया था, तो वहाँ पे सचिन से मिला और रोहित से। ठीक है। सिर्फ तुम मूवी की शूटिंग भी हुई है प्रगति मैदान में। और सचिन मेरे को क्या कहता, वो ताज होटल में हम थे, तो उनके जो मैनेजर या कुछ थे वो थोड़े से मतलब जैसे कहते हैं स्ट्रिक्ट से लग रहे थे, मतलब कोई उनके जो थे। तो क्या हुआ कि सचिन कहता अभी एक को जॉब से निकाल दिया। मैंने कहा किसको? तो कहता जो गेट कीपर था, सरदार था एक, वो ताज होटल में। तो कहता वो जूते मतलब गेट पे बैठा था और जूतों में से पैर निकाल के बैठा था, मतलब ऐसे। तो कहते 10-15 साल या मतलब काफ़ी साल से यहाँ जॉब कर रहा था। तो जो उनके होटल का वो है, क्या कहेंगे उसको, मतलब जिन पे ये है कि देखना है कि होटल कैसे चलाना है और ये सब, तो उन्होंने देखा यार ये ऐसे बैठा है, तो कहते उसको जॉब से निकाल दिया। अच्छा, तो दैट इज़ इट। अभी ये सब बताने को बताया गया, मैंने बताया। दैट इज़ इट। गुड विशेस फॉर द होल ऑफ ह्यूमैनिटी।